हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं डॉक्टर हंसिका शुक्ला। मैंने करी है पीएचडी होम साइंस में और मैं आपको पढ़ाऊंगी यूजीसी नेट जेआरएफ। तो आज सबसे पहले यूजीसी नेट का हम क्या देखेंगे, सिलेबस। जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से क्या चीज़ पूछी जाएगी और क्या क्या हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो आज हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे होम साइंस का। हमें ये बात पता है कि हमारा सिलेबस 10 यूनिट में डिवाइडेड होता है और इसमें एक और अनकही सी 11वीं यूनिट बनती है जो हर एक यूनिट का 10वां टॉपिक है, मतलब कि हर एक टॉपिक रिसर्च से है। अगर हम अपनी टेक्निकल भाषा में बात करें तो 10 यूनिट होम साइंस की और 11वीं यूनिट जो है हमारी वो है रिसर्च एंड स्टैट्स की। समझते हैं आज हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। जब हम सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं यहाँ पे आता है हमारा फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। यहाँ पे फूड साइंस से रिलेटेड हर चीज है। फूड साइंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ सारी चीजें किसके बारे में आ रही है, फूड प्रोसेसिंग के बारे में। जब हम फूड सर्विस मैनेजमेंट की बात करें तो खाना किस तरीके से कहा जा रहा है, किस किस प्रकार के मेन्यू होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात होती है। जब प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है फूड की, ऑब्जेक्टिव क्या है, इवेल्युएट कैसे करना है, कुकिंग मेथड क्या है, टेम्परेचर क्या क्या है, ये सारी चीजें फूड साइंस से पूछी जाती हैं। फिर माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी, हैफा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमारे क्या हैं, क्या क्या और क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चल रही हैं जहां पर ये बात कर रहे हैं फूड को प्रोटेक्ट करने की, जैसे कि FASSI, ठीक है, ये इंडिया की हमारी जो स्कीम है उसके बारे में भी बात इसी यूनिट में होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा फूड सर्विस मैनेजमेंट, जहां पे इंस्टीट्यूट लेवल ऑफ हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में किस तरीके से कौन सा किचन ऑपरेट होता है, किस तरीके से फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि मिड डे मील प्रोग्राम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे इस्कॉन का क्वेश्चन बड़ा ज्यादा कॉमन है, इस्कॉन में कौन सा किचन है, सेंट्रलाइज किचन है ना। अब यहाँ पे जब हम 10वीं यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से 10th पॉइंट जो इन्होंने इसमें दिया हुआ है वो क्या है, रिसर्च मैथोडोलॉजी का। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, मतलब कि फूड साइंस एंड सर्विस मैनेजमेंट से हमारे पास 9 पॉइंट्स हैं और ये हमारा 10वां है, ये रिसर्च का है, जहां पे ये बात कर रहे हैं फंडामेंटल इश्यूज, कॉन्सेप्ट, स्कोप और एथिक्स हमारे रिसर्च के क्या क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी सेकंड यूनिट की, जो कि है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में बैलेंस डाइट, फूड पिरामिड, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट। आपको पता है ये माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट जितने लोग भी एग्जाम देते आ रहे हैं या बेसिक यूजीसी नेट का पता है उन्हें पता है, ये भाई नेट वालों का फेवरेट टॉपिक है। इससे 4-5 सवाल तो पूछेंगे। और इसी टॉपिक में हमारा आता है सबका खौफ आरडीए, ठीक है। यहाँ पे आरडीए की वैल्यू भी जरूर एक सवाल आएगा। सबने देखा अभी रिसेंट वाला जो एग्जामिनेशन हुआ है अपना दिसंबर 2025 वाली साइकिल में, उसमें भी आरडीए से क्वेश्चन था। आरडीए वो कभी स्किप नहीं करते हैं तो हम भी स्किप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद लाइफ स्पैन में किस तरीके से हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ किस तरीके से हमारी न्यूट्रिशन नीड्स चेंज होती रहती हैं, इसके बारे में बात होगी इसी यूनिट में। और कम्युनिटी न्यूट्रिशन क्या है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इमरजेंसी में क्या देना है, डिजास्टर के टाइम पे क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यूज हमारी रिक्वायरमेंट होती है, मैल न्यूट्रिशन क्या है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या है, फीडिंग मेथड क्या है, ये सारे ही टॉपिक हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में। इसके बाद आता है हमारा टेक्सटाइल यूनिट। टेक्सटाइल यूनिट जो है ये हमारी 3rd यूनिट है। यहाँ पे ये बात करते हैं किसके बारे में कि फाइबर की प्रॉपर्टी क्या है, वीविंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स क्या है, यार्न एंड वीविंग क्या है, और इसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन सी टेक्सटाइल की फिनिशिंग है, डाइंग एंड प्रिंटिंग की प्रोसेस, या फिर हम बात कर लें ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की। ये सारी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझ लीजिए टेक्सटाइल का आरडीए है, इससे भी एक सवाल पक्का पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इसके बाद जब हम इसमें बात करते हैं इसकी 10th यूनिट 10th पॉइंट की अपने टेक्सटाइल में, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे एक टॉपिक रिसर्च मेथोडोलॉजी से है, जहाँ पे ये पूछेंगे आपसे टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी एक जो 11वीं यूनिट बन के खड़ी हो रही है वो यही है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है 4th यूनिट जो कि है अप्रैल डिजाइनिंग। अप्रैल डिजाइनिंग मतलब जब हमने ये जान लिया कि किसी भी पेड़ से, जैसे कि कॉटन है हमारे पास, ठीक है, तो हमने कपास लिया, खेत से आया कपास, तो उससे हमने रील कैसे बनानी है, ठीक है, धागा कैसे बनना है। इसके बाद हम उस धागे की बुनाई भी तो करेंगे, बुनाई बनने के बाद कपड़े भी तो बनेंगे। ऐसा तो नहीं धागा जो आ गया बस उसी से हो गया, नहीं, ये कपड़ा कैसे बनाए, धागा रेसा आया होगा, रेसे की बुनाई करी गई है। तो बुनाई को समझने के लिए कि किस तरीके से कपड़े बन रहे हैं, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे अप्रैल डिजाइनिंग, जहाँ पे बॉडी मेजरमेंट्स, इक्विपमेंट एंड टूल्स क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल क्या है डिजाइन के, फैशन की टर्मिनोलॉजीज, इसके बाद पैटर्न मेकिंग, किस तरीके से अप्रैल का मैन्युफैक्चरिंग होना है, क्वालिटी टेस्टिंग क्या क्या होती है हमारी अप्रैल में, केयर एंड मेंटेनेंस क्या है, और किस तरीके से आप अलग अलग एज ग्रुप के लिए सेलेक्ट करेंगे किसे,
क्लोथ्स को। इसमें हमारा 10th पॉइंट जो बनकर आ रहा है ये है हमारा रिसर्च का, जहां पे ये आपसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड टाइप्स एंड स्कोप ऑफ हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे 5th यूनिट की। जो हमारी 5th यूनिट है ये है आरएम, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरएम बोलते हैं, या फिर आप रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर कंज्यूमर इशू भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, अप्रोचेस क्या क्या है, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी, स्पेस, मोटिवेशन, सारी बातें इस यूनिट में होती हैं। यहाँ पे हम लोग फिर से थ्योरीज पढ़ते हैं, थ्योरीज ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट की बात आएगी। यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी हम पढ़ेंगे, मनी का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है इसके बारे में भी बात होगी, इनकम टैक्स के बारे में बात होगी, बजटिंग किस तरीके से होती है ये पूछा जाएगा। आजकल एक नया क्वेश्चन मैंने देखा था, इन्होंने ये पूछा था कि कौन सा सेक्शन है जिसमें हम इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं, कौन सा फॉर्म भरा जाता है इनकम टैक्स के लिए। तो ये सारी सवाल भी आजकल इस टॉपिक से आने शुरू हो गए हैं। देन इसके बाद बात आती है कंज्यूमर की। यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है, रोल क्या है, राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमारी कंज्यूमर एजुकेशन क्या है, ये सारे ही पॉइंट कंज्यूमर में आ जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक विच इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे रिड्रेसल हम फाइल कर सकते हैं अपना, और उसी के साथ क्या क्या प्रोसेस है हमारे क्वालिटी कंट्रोल करने के, बाइंग एड क्या क्या हो सकते हैं, और साथ ही स्टैंडर्ड मार्क्स भी हम कवर करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ही। इसके बाद आता है हमारा 9 टॉपिक जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करता है, और इसी के साथ 10वां टॉपिक जो है वो अगेन रिसर्च एंड स्टैट्स के बारे में, जहां पे आपको सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद बात आती है किसकी, अगली यूनिट की, जो कि हमारी 6th यूनिट है। यहाँ पे हाउसिंग एंड इंटीरियर के बारे में बात होगी। सो किस तरीके से डिजाइनिंग के फंडामेंटल हैं, क्या क्या चीजें हैं, फ्लावर अरेंजमेंट किस तरीके से करा जाता है, टाइप्स ऑफ फर्नीचर के बारे में बात भी करते हैं, टाइप्स ऑफ विंडो हो गई, विंडो की एसेसरी की बात हो रही है, कौन सा ओरिएंटेशन रखना चाहिए जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किचन का ओरिएंटेशन कौन सा होना चाहिए, मास्टर बेडरूम का कौन सा होना चाहिए, ये सारे ही सवाल हमारे इस यूनिट से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें हमें अर्गोनॉमिक्स भी देखने को मिलती है जो कि हमें पढ़नी होती है। यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्री ऑफ मैन मशीन एनवायरनमेंट के बारे में बात होती है। साथ ही साथ यहाँ पे टाइम एंड मोशन स्टडी भी पढ़ेंगे। और 10वां टॉपिक जो हमारा आता है अगेन फिर से है हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी, जहां पे हमें पढ़ना है रिसर्च मेथोडोलॉजी में प्रिपरेशन डाटा कलेक्शन का टूल क्या क्या हो सकता है, जैसे कि क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, मेजरिंग स्केल्स, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे रिसर्च एंड स्टैट्स में। इसके बाद हमारी आ रही है 7वीं यूनिट जो कि मेरी बहुत फेवरेट यूनिट है, विच इज ह्यूमन डेवलपमेंट, और वी कैन से चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ के बारे में, थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सभी कंफ्यूज होते हैं, बट ट्रस्ट मी, मैं जब थ्योरीज पढ़ाऊंगी तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे हम लोग फ्रॉइड की थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी, नियो फ्रॉइडियंस, देन इसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, एजुकेशनल अप्रोच किसकी किसकी क्या रही है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एंड इसी के साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है फैमिली और पीयर सोसाइटी का हमारी ग्रोथ में, ठीक है। एंड देन चाइल्ड विद पर्सन नीड्स, स्पेशल नीड के बारे में भी बात होगी, चाइल्ड केयर किस तरीके से करनी है, स्पेशल एजुकेशन किस तरीके से नहीं है, डिसेबिलिटी रिहैबिलिटाइजेशन के बारे में भी बात होगी इस यूनिट में। चाइल्ड एट रिस्क भी हम इसमें कवर करते हैं, जहां पे चाइल्ड लेबर, स्ट्रीट चिल्ड्रन, चाइल्ड ऑर्फन चाइल्ड अब्यूज, ट्रैफिकिंग, इन सारी चीजों के बारे में भी बात होगी। एडोलसेंट एंड यूथ के बारे में बात होगी, एजिंग रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात होगी। एंड एट द एंड जो 10th टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड देयर सिलेक्शन, मतलब कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से हमें वेरिएबल्स और सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स करना है अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी में। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फैमिली स्टडीज की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, डायनेमिक्स ऑफ मैरिज एंड फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली वेलफेयर के बारे में बात होगी, अप्रोचेस, प्रोग्राम एंड चैलेंजेस क्या क्या होते हैं फैमिली के, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस किस तरीके से हो रहा है, मैरिटल डिसहार्मनी किस तरीके से, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या है, पेरेंट एजुकेशन किस तरीके से इंपैक्ट करती है ग्रोथ ऑफ द फैमिली की। इसमें हम लोग थेरेपीज के बारे में भी बात करते हैं, जैसे कि फैमिली क्राइसिस हो गई, फैमिली थेरेपी हो गई, आरबीटी, सीबीटी। अब आप ये देख रहे हैं फैमिली स्टडीज से बेसिक इन लोगों ने लॉ वगैरह पूछना छोड़ दिया और ये अब थेरेपी की तरफ बढ़ चुके हैं। सब भी आई थिंक मैं पिछले 2 साल से क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो कर रही हूँ और इन्होंने
जो बेसिकली अपने आप को चेंज किया है ना, अगर हम 21-22 तक के पेपर की बात करें तो देवर आस्किंग पॉलिसीज कौन सी, ईयर कौन से, बट अब ये सिर्फ थेरेपी पे फोकस है, या तो ये प्रिंसिपल पूछ रहे हैं या फुल फॉर्म पूछ रहे हैं किसी ना किसी थेरेपी की। सो विल चेंज दैट, अपन थेरेपीज भी पढ़ेंगे यहाँ पे। देन गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे अंदर जरूर देखेंगे कि क्या क्या है हमारी लाइफ स्पैन में के अक्रॉस किस तरीके से गाइडेंस एंड काउंसलिंग वर्क करती है। देन जब हमारा 10th टॉपिक आता है दैट इज यहाँ पे डाटा कलेक्शन, कोडिंग, टैबुलेशन और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के बारे में बात होगी इस यूनिट में। इसके बाद हमारी आ गई 9th यूनिट विच इज कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे कम्युनिकेशन का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, मॉडल्स क्या क्या है, थ्योरी क्या क्या है, मास कम्युनिकेशन की थ्योरी क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन की थ्योरी क्या है, कम्युनिकेशन के प्रकार क्या क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली इस वाले पेपर में भी इन्होंने मास कम्युनिकेशन से थ्योरी के बारे में पूछा था। इसके बाद हम जर्नल्स क्या है, जर्नल राइटिंग मतलब कि हमारे एज कौन कौन से हैं, जैसे प्रिंटेड मीडिया क्या होती है, रेडियो क्या है, टेलीविजन कब आया, पहला रेडियो शो कौन सा था, पहला टीवी में कौन सा शो था, पहला फिल्म कौन सी थी, ये सारे सवाल भी देखे जाते हैं इस यूनिट से रिलेटेड। इसके बाद एडवोकेसी एंड बिहेवियरल चेंज इन कम्युनिकेशन से भी सवाल देखे गए। ये कुछ एक नया टॉपिक इन्होंने सिलेबस में हमेशा से मेंशन था, बट अब ये नए तरीके से इससे क्वेश्चन पूछना शुरू कर चुके हैं। इसके बाद ट्रेडिशनल, मॉडर्न, न्यू मीडिया के बारे में बात होती है, मतलब कि फोक फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स, आर्ट, थिएटर, पपेट्री, एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा, ये सारे ही कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं इसमें। जब हम बात करते हैं 10th पॉइंट, मतलब कि हमारा रिसर्च मेथड से क्या बन रहा है, यहाँ पे हमें पढ़ना होगा एनालिसिस ऑफ डेटा, पैरामेट्रिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक्स टेस्ट के बारे में, मतलब कि ये स्टैटिकल टेस्ट के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम अपनी एक्सटेंशन एजुकेशन यूनिट की तरफ, विच इज एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में बात जब कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बेस से शुरू करेंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, देन प्रोग्राम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा, एक्सटेंशन मेथड क्या क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट, नॉन फॉर्मल अडल्ट लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के बारे में भी बात होगी इस हमारी यूनिट में। देन इसके बाद ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे हम इसी में, साथ ही साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट, पीपल पार्टिसिपेशन कितना इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन एजुकेशन में, क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से पीपल पार्टिसिपेशन हम करते हैं। एक्सटेंशन प्रोग्राम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर हम इसमें पीपल पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। ओके एंड जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो ये जो 10th टॉपिक यहाँ पे हमारा है, इसमें हमें पढ़ना है साइंटिफिक रिपोर्ट राइटिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन ऑफ डेटा। इसी के साथ हमारा पूरा होम साइंस का सिलेबस कंप्लीट होता है। हमारे साथ बने रहिएगा, डेली हमारी क्लास होम साइंस की चलेगी ओनली ऑन KGS UGC नेट। थैंक यू सो मच।